हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस मींस हमें यहाँ पे जो ए बी सी डी कंपाउंड दिए गए हैं उनकी हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है डिक्रीजिंग हाइड्रोलिसिस के टुवर्ड उनकी जो रिएक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग। तो की कंसेप्ट दैट वी विल यूज हेयर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस is directly proportional to the electron deficiency on carbonyl कार्बन। मीन्स कार्बोनिल कार्बन पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी उतनी ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी हाइड्रोलिसिस के टुवर्ड्स। अब होता क्या है, अगर मैं कोई जनरल एग्जांपल ले लूँ, ये एक्स यहाँ पे लीविंग ग्रुप है और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H2O अटैक करता है। ये क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, ये अटैक करेंगे इस कार्बोनिल कार्बन पे। अब ये कार्बोनिल कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उतनी ही जल्दी H2O इस पे अटैक करेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन कार्बोनिल कार्बन पे इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब मैं फर्स्ट कंपाउंड अगर बनाऊं तो ये यहाँ पे मुझे दिया हुआ है R, कार्बोनाइल क्लोराइड है ये फर्स्ट कंपाउंड है मेरे पास। अब देखिए क्लोरीन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर यहाँ पे अगर चले जाएगा तो क्या होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। लेकिन ये लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं उसके 3p ऑर्बिटल में और ये कार्बन पे क्या होता है, वेकेंट 2p ऑर्बिटल। तो 3p क्या है, साइज में बड़ा है, दिस इज साइज, इसका साइज बड़ा है और 2p का साइज छोटा है। तो इनके बीच में डोनेशन नहीं होता। तो मीन्स क्लोरीन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। क्योंकि ये क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस पे अब इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। मीन्स कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस इज फिजिबल नाउ। तो अगर मैं सेकंड कंपाउंड देखूं बी, तो बी कंपाउंड है एसिटिक एनहाइड्राइड लाइक दिस। मैं एक बार सारे कंपाउंड लिख लेती हूँ कंपेयर के लिए। सी हो जाएगा एस्टर, दिस वन, एंड जो लास्ट कंपाउंड है दैट इज एमाइड। अब देखिए बी में अगर देखें तो ये जो ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप है और इसमें ये लिविंग ग्रुप है और लास्ट वाले में NH2 लिविंग ग्रुप है। अब हम सब में देखें यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है लिविंग ग्रुप में। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा 2p, इसका भी 2p, यहाँ पे भी 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, ये भी 2p। तो यहाँ पे एक तरीके से शेयरिंग पॉसिबल है, मीन्स ये अपना लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन को दे सकते हैं। अगर मैं देखूँ बी कंपाउंड में, यहाँ पे भी इसके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं रेजोनेंस में और इस तरफ भी जा सकते हैं। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, बट थोड़ी सी उसमें कमी आ जाएगी क्योंकि इसके लोन पेयर दोनों तरफ रेजोनेंस में जा रहे हैं। ए मेरा क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया हाइड्रोलिसिस के लिए। उसके बाद आएगा ये बी, क्योंकि ए में तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा था। अब देखिए सी की बात करते हैं। सी में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस कार्बन को। तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। मीन्स अब इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए ना ऑक्सीजन के, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो हाइड्रोलिसिस की रेट थोड़ी कम हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन में भी देखो, इसके भी लोन पेयर कंप्लीटली कार्बन के साथ शेयरिंग में चले जाएंगे, तो ये भी इस केस में भी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन।
तो अब हम सी और डी में कैसे कंपेयर करें? अब ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन इज, ये क्या होता है ऑक्सीजन? मैं उसको ओ से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयर कर देगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। और डी के बाद फिर सी थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोलिसिस के लिए। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ए कंपाउंड जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन बी आया, उसके बाद आएगा हमारा सी, और सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव होगा वो डी होगा। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। और ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है ये सिर्फ हाइड्रोलिसिस के लिए नहीं है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएक्शन के लिए यही ऑर्डर होगा कार्बोनाइल कार्बन्स में, जो कार्बोनाइल के डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। So I hope you understood this solution. Best of luck.